हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसपी सर। पिछली कक्षाओं में जिस प्रकार हमने राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ा था, तो उसी श्रृंखला में उसका आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में नवरात्रा से शुरुआत करेंगे। साल में हम तीन नवरात्रा मनाते हैं। एक शारदीय नवरात्रा, वासंतीय नवरात्रा और गुप्त नवरात्रा। शारदीय नवरात्रा आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक और वासंतीय नवरात्रा चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक और गुप्त नवरात्रा माघ के महीने में शुक्ल एकम से नवमी तक। तो सबसे पहले हम नवरात्रा के 9 रूपों, देवी के 9 रूपों के नाम देखते हैं। तो पहला है जिसमें शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी माता, सातवां कालरात्रि, आठवां माँ गौरी और नौवां सिद्धात्री। तो ये 9 देवियों के रूप के नाम हैं। तो आगे देखते हैं दुर्गाष्टमी, जो कि आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाते हैं, और माँ नवमी आश्विन शुक्ल नवमी को मनाते हैं। नवरात्रा के बाद में हमारा दशहरा प्रारंभ, दसवीं आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा प्रारंभ होता है। तो दशहरा वैसे तो क्यों मनाते हैं आप सभी को पता है कि भाई इस दिन हम भगवान राम ने रावण का वध करके असत्य पर सत्य की विजय की थी। तो इसी कारण इसको मनाते हैं। और राजस्थान में कोटा में दशहरा का मेला भरता है। भारत में यह मेला मसूर का प्रसिद्ध है। इस दिन विजयदशमी मनाई जाती है तथा खेजड़ी की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र खेजड़ी वृक्ष पर छुपाकर एक वर्ष अज्ञातवास काटा था। और इस दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। लीलटांस को सुगंजड़ी भी कहते हैं हमारे भाषा में। और लीलटांस कविता के रचयिता थे कन्हैयालाल सेठिया। चलो आगे चलते हैं। शरद पूर्णिमा। तो शरद पूर्णिमा आश्विन माह के पूर्णिमा को मनाई जाती है और इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और ये सर्वाधिक चांदनी रात होती है पूरे वर्ष में, क्योंकि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं के साथ उदित होता है। और इस दिन मान्यता है कि रात को खीर बना के ऊपर छत पर रख दी जाती है चंद्रमा की चांदनी में, और उसे सुबह उठकर खाया जाता है, क्योंकि इसमें मान्यता है कि चंद्रमा को रात के समय में अमृत की वर्षा होती है। और इस दिन मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है, जो कि जोधपुर में मनाया जाता है। अगले त्योहार की तरफ चलते हैं, करवा चौथ। तो करवा चौथ कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाते हैं। और चौथ माता का मंदिर है वो बरवाड़ा स्वाई माधेपुर में। इसके बारे में केवल इतना ही है। और आगे हम देखते हैं धनतेरस। धनतेरस धन्वंतरी व यमराज की पूजा होती है। इस दिन चांदी का बर्तन या चांदी की वस्तु खरीदना शुभ माना जाता है। और इसके आगे देखते हैं रूप चतुर्दशी। ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की 14 को मनाते हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा होती है। और इस दिन हम छोटी दीपावली या काणी दीपावली भी मनाते हैं। और आगे है दीपावली, जो कि हम कार्तिक मास की अमावस्या को मनाते हैं। और इस दिन महावीर स्वामी का जन्म दिवस मनाते हैं और दयानंद स्वामी की पुण्यतिथि भी मनाते हैं। और इस दिन जो बनिए ब्राह्मण होते हैं वो अपना नया खाता डालते हैं। और आगे देखते हैं गोवर्धन पूजा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा शुरू होता है। ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम को आता है। और अन्नकूट महोत्सव, इसे अन्नकूट महोत्सव है। तो इसका मतलब होता है मिठाइयों का बड़ा लड्डू बनाते हैं। और अन्नकूट नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। चावल के लूटने को बिलों की लूट कहते हैं। मतलब अन्नकूट एक बड़ा सा चावलों का बड़ा सा लड्डू बनता है और उसके बाद में
भीलों को आमंत्रित किया जाता है उसको लूटने के लिए। ये नाथ द्वारा का प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है भैया दूज। भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाते हैं। भैया दूज इस दिन यम द्वितीया भी मनाई जाती है, मतलब यमुना स्नान, और यम यानी यमराज, यमी यानी यमुना। आगे देखते हैं आंवला नवमी। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाते हैं और इस दिन आंवला खाना शुभ माना जाता है और आंवला वृक्ष की पूजा की जाती है। इससे अगला है देव उठनी एकादशी, देवोत्थान, प्रबोधनी एकादशी, तुलसी एकादशी। ये कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकम को मनाई जाती है और देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकम को मनाई जाती है। और ये जो त्योहार है ये भगवान विष्णु से संबंधित त्योहार है। अगला देखते हैं कार्तिक पूर्णिमा। तो कार्तिक पूर्णिमा इस दिन पुष्कर में मेला भरता है, जो सबसे बड़ा व रंग बिरंगा मेला होता है। इस दिन सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इस मेले में घूमने आते हैं और इस दिन दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत बीकानेर में भरता है और गुरु नानक जी की जयंती भी है। गुरु नानक जी का जो राजस्थान में गुरुद्वारा है, सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा, एक तो है साहिबा का गुरुद्वारा चूरू और दूसरा है बूढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा जो है श्री गंगानगर में। अगला त्योहार है मकर संक्रांति, जो कि 14 जनवरी को मनाते हैं। मकर संक्रांति में मकर राशि जो मकर है वो मकर राशि में प्रवेश करता है और इस दिन रूठी सास को मनाने की परंपरा भी है और पतंग महोत्सव होता है। पतंग महोत्सव राजस्थान का पर्यटन विकास निगम द्वारा मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव का आयोजन कराया जाता है। और अगला है सुइया मेला, जो कि चौहटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इसे अर्ध कुंभ की मान्यता भी दी गई है। पौष माह की सोमवती अमावस्या को मनाया जाता है। अगला है मौनी अमावस्या, जो माघ महीने के अमावस्या को मनाए जाते हैं। इस दिन पूरे दिन मौन व्रत रखते हैं और मनु का जन्म दिवस भी मनाते हैं। इससे अगला है बसंत पंचमी, जो कि माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाते हैं और इस दिन बसंत ऋतु का शुभारंभ होता है और कामदेव व रति की आराधना भी इस दिन की जाती है। यौनोत्सव यानी युवाओं का उत्सव इसी दिन मनाते हैं और माँ शारदा की पूजा की जाती है। और ब्रह्मा सावित्री जिनका मंदिर पिलाना झुंझुनू में है। अगला त्योहार है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर मेला जो कि डूंगरपुर में बढ़ता है, वह आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। और मरु उत्सव जो कि जैसलमेर का प्रसिद्ध है। इससे अगला है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा हो गया। इससे अगला है महाशिवरात्रि। फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की 13 को मनाया जाता है और महाशिवरात्रि का जो प्रसिद्ध मेला है, वो प्रसिद्ध पशु मेला है, वो करौली में पड़ता है। इससे अगला है होली है, वो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को हम मनाते हैं। इस दिन इल्ली इल्ली नृत्य जो संतानहीन स्त्रियां होती हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए इल्ली इल्ली नामक नृत्य करती हैं और बाड़मेर और जालोर का प्रसिद्ध है इल्ली इल्ली नृत्य तथा इल्लो जी की सवारी भी निकलती है। और इससे और अगला है धुलंडी, जो कि चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को मनाते हैं और बादशाह मेला ब्यावर में आयोजित होता है, जो कि होली के अवसर पर ही होता है। बादशाह इससे अगला है न्याण महोत्सव, जो कि संगोद कोटा का है, सवारी नाइट होता है।
राव जी की गैर मंडोर जोधपुर की प्रसिद्ध है। तलवारों की गैर मेन्नार उदयपुर की प्रसिद्ध है। और आंगी बांगी गैर जो कि बाड़मेर के कन्नाना व लाखेटा गांव की प्रसिद्ध है। चंग गैर जो कि शेखावटी की प्रसिद्ध है। और शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को मनाए जाते हैं। वैसे तो सारी जगह शीतला सप्तमी मनाते हैं, लेकिन जोधपुर में शीतला सप्तमी की जगह शीतला अष्टमी मनाते हैं। और शीतला माता जो कि चेचक रोग की निवारक देवी मानी जाती हैं, जिनका मेला चाकसू जयपुर और कागा जोधपुर में बढ़ता है। अगला त्योहार है दुर्ला का त्योहार, जो कि चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी से चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तक चलता है, जो शीतला अष्टमी से गणगौर तक हम कह सकते हैं जिसे। अगला जो चैत्र पक्ष है, जो कि हमारा नया साल शुरू होता है, जिसे भारतीय नववर्ष वर्ष प्रतिपदा या वासंतीय नवरात्रा प्रारंभ कह सकते हैं। चैत्र शुक्ल एकम को प्रारंभ होता है। माना जाता है कि इस दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी और इसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था और इसी दिन युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ था। 57 ईसा पूर्वी को विक्रम संवत भी इसी दिन लागू हुआ था और 78 ईस्वी का शक संवत जिसे शाका भी इसी दिन हुआ था। आर्य समाज की स्थापना जिसने महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसी दिन की थी और महर्षि गौतम जयंती भी इसी दिन मनाते हैं। झूलेलाल का जन्म भी इसी दिन। और आरएसएस के प्रथम संस्थापक थे डॉक्टर केशवराव बल्लीराम हेडगेवार, जो कि प्रथम सर संचालक थे। सर संचालक आरएसएस में एक सर्वोच्च पद है जिसे सर संचालक है और वर्तमान में इसके सर संचालक है मोहन भागवत। इसकी स्थापना 1925 में हुई थी और इसी दिन राजस्थान दिवस मनाते हैं। वैसे तो राजस्थान दिवस हम 30 मार्च को मनाते हैं, लेकिन इस दिन राजस्थान दिवस भी एक पूरे विधि और विधान से चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा या इसे एकम कह सकते हैं, विक्रम संवत 2006 बुधवार प्रातः 10:15 बजे जयपुर चौगान स्टेडियम में मनाया जाता। तो उस दिन 30 मार्च था, इसलिए हम 30 मार्च को जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसके हिसाब से 30 मार्च में मनाते हैं इसको। अगला है गणगौर। चैत्र शुक्ल तृतीया को हम गणगौर मनाते हैं। गण का मतलब होता है शिव और गौर यानी गौरी मतलब ईश्वर और गौर। यह शिव और पार्वती का त्योहार है। जैसलमेर में चैत्र शुक्ल चतुर्थी और केवल गौर जी की प्रतिमा के साथ इसको मनाते हैं। अगला है गुलाबी गणगौर, जो कि नाथद्वारा का प्रसिद्ध है और चैत्र शुक्ल पंचमी को इसको मनाते हैं। कैला देवी की अष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को और करौली की प्रसिद्ध है। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को। बाबा झुंझार जी ने जन्म दिवस इसी दिन है। और महावीर जी की जयंती श्री महावीर जी हिंडोन सिटी करौली, जिसके चैत्र शुक्ल 13 को मनाते हैं। अगला है हनुमान जयंती, जो चैत्र पूर्णिमा को। इस दिन पीपा जी जयंती, जो कि जो दर्जी है समाज होता है उसका उनके आराध्य देव माने जाते हैं पीपा जी, उनकी इस दिन जयंती है। अगला है धिंगा गवर या बेतमार गणगौर। ये बैसाख कृष्ण तृतीया को मनाते हैं और ये जोधपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है। अगला आका तीज अक्षय तृतीया जिसे कहते हैं, बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। ये इस दिन अबूझ छावा होता है, मतलब किसी को ब्राह्मण को पूछने की जरूरत नहीं रहती है इस दिन। और 7 अन्न की पूजा होती है और खींच गलवाणियां भी बनते हैं। अगला है बैसाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। गरासिया का मेला, जो कि माउंट आबू में बढ़ता है, जिसे ग्रासियों का कुंभ भी कहते हैं।
और माता कुंडालिनी का मेला राम से चित्तौड़गढ़ और मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। अगला है ज्येष्ठ अमावस्या, शहरिया जनजाति का मेला जो कि सीताबाड़ी बारा में भरता है। राजस्थान का एकमात्र सीता लक्ष्मण मंदिर बाना सीताबाड़ी में स्थित है। अगला है गंगा दशमी जो कि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाते हैं। और निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाते हैं। इससे अगला है गुरु पूर्णिमा जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा को मनाते हैं। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म दिवस, वेद व्यास जी जिन्हें गुरुओं का गुरु भी कहा जाता है, इस दिन उनका जन्म दिवस है। अगला है हरियाली अमावस जो कि श्रावण अमावस्या को मनाते हैं। तो इस प्रकार हमारे सारे त्योहार है जो मुख्य प्रमुख त्योहार थे वो पूर्ण हुए। तो कल हम हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।